स्वागत करते हैं। सो नवदा भक्ति, 9-fold प्रोसेस ऑफ डिवोशनल लाइफ, उसमें एक अंग आता है पाद सेवनम, जिसका अर्थ है जब कोई व्यक्ति भगवान के चरणों के स्मरण से अत्यधिक आसक्ति विकसित कर ले, उसे पाद सेवनम कहते हैं। जब तक हम अपने स्वभाव के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे, तब तक हम संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। और कई लोग इस बात का अनुभव करते हैं कि जब हम अपने स्वभाव के विपरीत जाकर जीवन जीने की कोशिश करते हैं, तो ये हमें संतुष्टि नहीं देता। जिस तरह से प्राय हम उदाहरण देते हैं इस विषय में कि एक मर्सिडीज बेंज को आप खेत में नहीं चला सकते, एक ट्रैक्टर को आप अपने ऑफिस जाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोनों का एक अलग उपयोग है और उस वस्तु को उसके सही उपयोग के अंदर जब लगाया जाएगा तो वो अधिक उपयोगी होगा, बजाय कि उसके उपयोग के विरोध में जाकर उसको लगाया जाए। तो उसी प्रकार से जब हम अपने स्वभाव के अनुसार कोई कार्य करेंगे तो ये हमको संतुष्टि देता है। प्रभुपाद प्राय समझाते थे कि एक मछली को पानी में उसका रहना एक स्वभाव है, और अगर मछली को पानी से बाहर निकालेंगे तो ये उसके लिए एक अननेचुरल लाइफ है, अस्वाभाविक जीवन। तो चाहे मछली को आप दूध के बर्तन में डाल दें, लेकिन दूध अधिक महंगा पोषक होने के बावजूद भी मछली को संतुष्ट नहीं कर सकता। उसको संतुष्टि होने के लिए जल ही चाहिए, उस पानी का ही उसको अनुभव चाहिए। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने धर्म की परिभाषा समझाते हुए कहा कि धर्म का मतलब है ऐसा गुण जो बदला नहीं जा सकता। जैसे चीनी का धर्म मिठास, अग्नि का धर्म ऊष्मा, जल का धर्म तरलता, उसी प्रकार से जीव का धर्म है भगवान की सेवा करना और उसको भी बदला नहीं जा सकता। तो जीवात्मा का धर्म है भगवान की सेवा में लगे होना, और ये भगवान की सेवा आध्यात्मिक स्तर के ऊपर की जाती है। तो ये सेवा भगवान के साथ संबंध बनाने वाली होती है। इसीलिए नवदा भक्ति में प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवतम में ये 9 प्रकार की भक्ति की विधियां दी हैं। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, दास्यम, पाद सेवनम, जिसमें से एक है तो पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा। ये 9 भक्ति में, 9 भक्ति की विधियों में एक बड़ा मुख्य और प्रमुख अंग है। हालांकि भगवान की भक्ति का आरंभ उनके विषय में श्रवण से किया जाता है, और जब हम भगवान के विषय में श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान का गुणगान भी करना चाहेंगे। आज आप जिसका भी गुणगान कर रहे हैं, समझ लीजिए उस व्यक्ति का या उस वस्तु का या उस परिस्थिति का हमने कभी ना कभी श्रवण किया है, और इस श्रवण के कारण ही हम आज उसका गुणगान कर पा रहे हैं। तो जिसके बारे में भी आप सुनते हैं उसके बारे में स्वाभाविक गुणगान होता है। अनुमान, जैसे उदाहरण के लिए कभी किसी व्यक्ति ने आपको आके बताया कि देखो फेयर एंड हैंडसम लगाओगे तो गोरे हो जाओगे, तो श्रवण किया तो अब इसका प्रभाव क्या होगा? आप ट्राई करोगे एक दिन, और जब ट्राई करोगे और प्रभाव मिलता है तो फिर आप इसका प्रचार भी करोगे, लोगों को बताओगे ना, देख मैंने लगाया, मैं गोरा हो गया, तुम्हें लगा। तो जिसका श्रवण करेंगे उसका कीर्तनम भी करेंगे। तो इस श्रवण और कीर्तन को हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकें, इसको हम अपने जीवन का अभिन्न अंग बना सकें, इसीलिए भगवान की इस नवदा भक्ति के रास्ते में हमको पाद सेवनम दिया गया। और
हर भक्ति के अंग का एक प्रतीक है। जैसे श्रवण के प्रतीक हुए परीक्षित महाराज, कीर्तनम के शुकदेव गोस्वामी, स्मरण के प्रहलाद महाराज। उसी प्रकार से पाद सेवनम का प्रतीक कौन है? कोई गेस? लक्ष्मी भी है, एक और मुख्य लक्ष्मी भी आती है इसमें, हनुमान। पाद सेवनम। सामान्यतः लोग हनुमान जी को कैसा देखते हैं? जैसा जनरली पिक्चर्स, हिंदी मूवीज प्रोजेक्ट करती हैं, जैसे वो जिम्नेजियम में जाओ तो हर जगह हनुमान जी का फोटो होता है जैसे बॉडी बिल्डिंग वाले, या फिर एक ह्यूमरस पर्सन। हनुमान जी को जनरली ऐसा देखा जाता है, लेकिन हनुमान जी में एक ऐसी विशेष योग्यता जो हम सब के लिए बड़ी शिक्षाप्रद है, वो कि हनुमान जी बिना भगवान की सेवा के कभी नहीं रहते। ये हम सब के लिए एक बड़ी शिक्षाप्रद है। वो कैसे आसन में बैठते हैं देखा है आपने? वीर आसन बोलते हैं। तो वीर आसन में क्यों बैठते हैं? तैयार है हमेशा सेवा करने के लिए, कि कभी भी उछल कर कूद के सेवा करने के लिए, दौड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हनुमान जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो बिना भगवान की सेवा के रह नहीं सकते। वो ढूंढते हैं सेवा को, कि क्या मैं भगवान के लिए कर सकता हूं, कैसे मैं भगवान को प्रसन्न करूं, किस प्रकार से मैं ऐसा क्या करूं जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। तो हनुमान जी जब रावण का वध हो गया, तो रावण के वध के उपरांत हनुमान जी अयोध्या आ गए भगवान राम के साथ। और जब भगवान राम अयोध्या आ गए तो सीता, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सबने मिलके भगवान राम की 24 घंटे की सेवा बांट ली आपस में। और जब हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के पास वो शेड्यूल देखा जिसमें सबकी सेवा लगी थी, तो उसमें एक एक सेकंड काउंटेड था और सबके लिए सेवा था। तो हनुमान जी ने देखा कि सबके लिए सर्विस है, लेकिन उनका नाम ही नहीं सेवा। तो हनुमान जी बहुत उदास हो गए और सोचने लगे कि सबको सर्विस मिला है, लेकिन मेरा तो कहीं नाम ही नहीं है, मुझे कुछ सेवा नहीं दी गई है। तो हनुमान जी राम जी के पास आए और राम जी ने हनुमान जी का चेहरा देखा, बोले क्यों हनुमान आज उदास क्यों? तो हनुमान बोले भगवान सबको सेवा दिए है, देखो मेरा नाम नहीं डाला सेवा में कहीं पर। तो भगवान राम सोचने लगे और कहते हनुमान, अरे तुम्हें देने की क्या जरूरत, तुम तो खुद ही ढूंढ लेते हो, खुद ढूंढ लो जो भी सेवा तुम्हें करनी हो। तो हनुमान सोचने लगे क्या करूं? और हनुमान भगवान राम से दूर नहीं रहना चाहते, उनके समीप रहना चाहते हैं हमेशा। तो कहते ठीक है भगवान, जब भी आप जमाई लेंगे ना, मैं चुटकी बजाऊंगा, ये मेरी सेवा रहेगी। तो चुटकी बजाने की सेवा। अब भगवान को तो कभी थकान नहीं होती है ना, हम थकते हैं क्योंकि हम तमोगुण के अंदर है। तमोगुण के प्रभाव से हमारा शरीर थक जाता है, हमें सोना भी चाहिए, नींद चाहिए, और जितना ज्यादा तमोगुण का प्रभाव होगा उतनी ज्यादा नींद आएगी। वैसे प्रभुपाद जी ने कहा, या एवरेज 6 घंटे की नींद एक स्वस्थ मनुष्य के लिए पर्याप्त है। लेकिन जब आप तमोगुण के प्रभाव में होंगे तो 6 घंटा बहुत कम लगेगा। और जब भी मौका लगेगा, कुछ लोग तो सो जाते हैं। कई बार लोग हमारे हरे कृष्णा प्रवचनों में आते हैं, बोलते हैं पूरे सप्ताह की सबसे बढ़िया नींद नहीं आती है हमको, यही आके सबसे ज्यादा हम रेस्ट करते हैं आके। नहीं, जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवा बोलते हैं, आंख बंद होती है और ऐसा कि सीधा महाप्रसाद गोविंद प्रार्थना में खुलती है जाके, उससे पहले खुलती नहीं वो आंख। कई बार उस लोगों से पूछो कि आपका फेवरेट मंत्र क्या है, तो बोलते हैं महाप्रसाद गोविंद है हमारा फेवरेट मंत्र है। फेवरेट प्रार्थना भी हमारी यही है। तो हमें तमोगुण के प्रभाव से नींद आती है, आलस से आता है,
कुछ नहीं करने का मन करता है, ये तमोगुण का प्रभाव है। सतोगुण के प्रभाव में आप निष्क्रिय नहीं रह पाएंगे, आप सो नहीं पाएंगे, और भक्ति का जीवन सतोगुण का जीवन है। इस सतोगुण का प्रभाव जितना हमारे जीवन में बढ़ेगा उतना निद्रा आलस्य कम होता जाएगा, और जितना निद्रा और आलस्य ज्यादा है, समझ लीजिए ये तमोगुण का अत्यधिक प्रभाव है हमारी चेतना में। तो अब हम सब बद्ध जीव हैं, 3 गुणों के प्रभाव में आते हैं, लेकिन भगवान तो मुक्त है, पूर्णता मुक्त है, वो तो 3 गुणों के प्रभाव में नहीं है। उन्हें गीता में गुणातीत भी कहा गया है, यानी कि कोई गुण उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता। वो तो माया शक्ति के निर्माता है, और वो कहते हैं मैं अध्यक्षेन प्रकृति, ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है। तो जब प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में काम करती है और वो सारी शक्तियों के स्वामी है, तो फिर कैसे संभव है कि वो भगवान 3 गुणों के अंतर्गत आ जाए? तो भगवान तो 3 गुणों में नहीं, वो विशुद्ध सत्व में है, और इसीलिए उन्हें थकानी नहीं होती। तो अब हनुमान जी बैठे इंतजार कर रहे हैं राम जी कब जमाई लेंगे। अब भगवान को कहां जमाई आएगी, तो पूरा दिन बीत गया सुबह से रात, और पर हनुमान जी अपनी सेवा में डेडिकेटेड है। यहाँ ये बात समझने की कि सारा दिन प्रतीक्षा में है कि कब सेवा का अवसर मिलेगा, और सेवा का अवसर मिल नहीं रहा, लेकिन डेडिकेटेड दृढ़ता से बैठे हैं भगवान राम के पास, चेहरा ही देखे जा रहे हैं, और यही वो करना चाहते हैं कि भगवान को देखे बगैर रह नहीं सकते। इसीलिए भागवतम में गोपियां कहती हैं कि हे ब्रह्मा जी, आपने जो ये शरीर बनाया है ये डिफेक्टिव है। तो ब्रह्मा जी पूछे मानो कि क्या डिफेक्ट डाल दिया मैंने? तो गोपियां कहती हैं कि आपने पलकें लगाई हैं इसमें। तो पलकों से क्या? तो गोपियां कहती हैं क्योंकि ये पलकें भगवान को देखने में बाधा बन रही हैं, बार बार ऊपर नीचे जाती हैं। अभी आप विचार कर कर देखिए इस बात पे कि हमें ऐसा अनुभव हो रहा है, हमें तो लग रहा है हम कॉन्टिन्यूशन में देख रहे हैं। सही है कि गलत? कॉन्टिन्यूशन में देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि निरंतर देखे जा रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि कोई बीच में आ रहा है हमारे। लेकिन गोपियां देखिए वो क्या कहती है, हे भगवान कि ये ब्रह्मा जी ने पलके जो बना दी है, क्यों बना दी? ये पलके आपका दर्शन करने के लिए बाधा दे रही हैं, ये पलकों से बाधा हो रही है दर्शन करने में। तो जिस भी वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से आप प्रेम करेंगे, उस व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के लिए आपके जीवन में कभी भी ना नहीं होगी जिससे आप प्रेम करेंगे। कोई लड़का लड़की से प्रेम करता है तो उस लड़की को पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। कोई लड़की लड़के को प्रेम करती है, उसे पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और जिस दिन हम भगवान से प्रेम करेंगे, उन्हें पाने के लिए भी हम कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। आज हमें कई प्रकार की बाधाएं नजर आती हैं कि हमारी पढ़ाई है, हमारा नौकरी है, हमारा परिवार है, कई चीजें बाधाएं लगती हैं क्योंकि भगवान से प्रेम नहीं है आज हमें। इसीलिए इस ज्ञान की आवश्यकता क्या है? एक बार एक व्यक्ति, एक भक्त ने एक स्वामी जी से कहा, महाराज मुझे आशीर्वाद दो कि मैं हमेशा भगवान से प्रेम करूं। तो उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा आपका मांग है, आपकी याचना है कि आप भगवान से हमेशा प्रेम करो, लेकिन उससे पहले आपको भगवान के बारे में जानना होगा। आपको पहले भगवान के बारे में जानना होगा। तो जब जानेंगे भगवान के बारे में तभी तो प्रेम उत्पन्न होगा। तो ये जो नवदा भक्ति की विधियां हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, पाद सेवनम, आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति की विधियां हमारा भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने की विधि है। तो क्यों सुने भगवान के बारे में? क्योंकि उनसे प्रेम उत्पन्न कर पाए। रुक्मिणी जी ने कृष्ण से प्रेम उत्पन्न किया बिना देखे उन्हें। एक बार भी रुक्मिणी जी ने देखा नहीं, सिर्फ सुना भगवान के बारे में। और किनसे सुना? वो जो ब्राह्मण लोग ब्रज से आते थे, प्रतीक्षा करती थी रुक्मिणी जी कि कब वैदर्भ में आएंगे, वैदर्भ प्रांत में। वो वैदर्भी हैं, वैदर्भ राजा की पुत्री रुक्मिणी जी इंतजार करती थी कि ब्रज के ब्राह्मण आएंगे और मुझे कृष्ण के बारे में सुनाएंगे। सुनने मात्र से, सिर्फ देखा भी नहीं, और कृष्ण से प्रेम हो गया। तो ये नवदा भक्ति इतनी शक्तिशाली है। कैसे वो रत्नाकर डाकू को नारद मुनि मिले और नारद मुनि ने रत्नाकर डाकू को बोला,
ए रत्नाकर, तुम कुछ नहीं कर सकते तो राम का नाम लेना शुरू कर दो। बोला मैं मुझसे राम का नाम नहीं निकल रहा था। तो जितना जीवन में किसी ने पाप किया है, भगवान का नाम जीवा पे नहीं आएगा, जितना जिसने पाप किया है। और आज हमें भगवान का नाम लेते मन नहीं लगता, भटकता है, ये हमारे पूर्व पापों का परिणाम। और आज भी भगवान का नाम लेते लेते अगर पाप करते हैं, दृढ़ता नहीं आएगी भक्ति के पथ। एक तरफ अग्नि जलाएंगे, पानी डालेंगे, जलेगी नहीं अग्नि। आप सोचेंगे कि मैं तो इस विधि का पालन कर रहा हूं, ये विधि मुझ पे काम क्यों नहीं कर रही, लेकिन साथ साथ आपको अनुकूल वातावरण बनाना पड़ेगा विधि का पालन करते हुए। ऐसा नहीं अग्नि जलाएं और साथ में पानी डाल दें और फिर पूछें कि भाई अग्नि जल क्यों नहीं रही, क्यों नहीं इस अग्नि में आगे बढ़ा हो रहा। तो रत्नाकर डाकू भगवान का नाम नहीं ले पा रहे, तो नारद जी ने क्या कहा, अच्छा मरा 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 बोलो। तो मरा 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 करते करते एक दिन राम 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 पे आ गए और भगवान का नाम लेके वो वाल्मीकि मुनि बन गए। ये भक्ति की जो नवदा भक्ति की विधियां हैं, ये बड़ी शक्तिशाली है, ये कोई साधारण नहीं है। और इसीलिए जो पाद सेवनम यानी कि भगवान की सेवा करे बगैर रह कैसे पाएंगे, जब भगवान से प्रेम करेंगे। हम हर व्यक्ति की सेवा में लगे हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। कोई व्यक्ति पैसे से प्रेम करता है तो पैसे की सेवा में लगा है दिन रात, इकट्ठा करने में, संभालने में, सोचता है कहां लगाऊं, कहां इन्वेस्ट करूं, बढ़ जाएगा। तो जो जिससे प्रेम कर रहा है उसकी सेवा में वो लगा है, और जो भगवान से प्रेम करता है वो उनकी सेवा में लगा है, वो उनकी सेवा ढूंढता है। तो हनुमान जी एक ऐसे ही भक्त हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं और वो भगवान की सेवा ढूंढते हैं। तो दृढ़ता पूर्वक, चाहे भगवान की सेवा का अवसर नहीं भी मिला, प्रतीक्षा करते रहे, वेट करते रहे कि मेरे प्रभु मुझे सेवा देंगे। और हनुमान जी की ऐसी दृढ़ता को देख के भगवान राम ने सोचा चलो अवसर दे ही देता हूं। और रात से पहले एक जमाई ली, और जैसे ही देखा हनुमान ने उछल के चुटकी बजाया कि सेवा मिल गई मुझे भगवान की। तो ये है भक्त की पहचान। ये नहीं कि सेवा भक्त को ढूंढ रही है, कहां गया वो कहां गया जिसकी यहाँ सेवा लगाई थी, अभी तक पहुंचा नहीं। भक्त उसे कहते हैं जो सेवा को ढूंढता है। सेवा मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य। जो भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए वो सेवा कहलाता है। कैसे माता सीता को हनुमान जी ने सिंदूर लगाते देखा तो पूछा क्यों लगा रहे हो ये, तो बोला राम जी से प्रसन्न होते हैं। बोला अच्छा, तो सारा उलट लिया अपने ऊपर, बोला इतने से प्रसन्न होते तो ज्यादा लगाऊंगा तो ज्यादा प्रसन्न होंगे मुझे देख के नहीं। इसीलिए सेवक भगवान का तभी सेवक है जब वो सिर्फ जितना आवश्यक है उतना ही नहीं, एक स्टेप बढ़कर करे। सेवक तभी सेवक जब वो एक स्टेप बढ़कर आगे काम करे। कैसे प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने 1922 में कहा कि तुम अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम जाके अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी ने अमेरिका में, यूरोप में अंग्रेजी भाषा में प्रचार नहीं किया, सिर्फ अपने शिष्यों को हर भाषा में प्रचार करने में लगा दिया, एक स्टेप और आगे बढ़े। उनको आदेश सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में टीच करने के लिए। प्रभुपाद जी ने जर्मन, जापानीज, चाइनीज, रशियन, अनेक विश्व, आज भगवत गीता यथारूप विश्व की 80 भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी। तो प्रभुपाद जी ने सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, साथ में 79 मोर लैंग्वेजेस जोड़ दी। ये सेवक है, वो सिर्फ आवश्यक नहीं, एक स्टेप और आगे जाके कार्य करता। अब जैसे हनुमान जी सीता जी के पास राम जी का संदेश लेके अशोक वाटिका गए लंका में, लेकिन साथ में एक स्टेप आ गए, लंका को भी नष्ट करके आए। अभी ये सर्विस नहीं कही गई थी
कि लंका को भी नष्ट करके आना। सिर्फ इतना ही बोला गया था कि जाके संदेश लेकर आओ, सीता का पता लेकर आओ, किस हाल में है, कैसी है। लेकिन हनुमान जी हमेशा एक स्टेप आगे, जितना कहा गया है उससे एक स्टेप आगे भी पहुंच जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे ये है लक्षण पहले दर्जे के भगवान के सेवक का, फर्स्ट क्लास सर्वेंट का ये लक्षण है कि वो सिर्फ मोर देन नेसेसरी नहीं, he does more than required, वो और अधिक करता है। जब हनुमान जी वापस आए लंका से सीता जी का संदेश लेके, तो बहुत सुंदर विवरण रामायण में दिया जाता है। विचार करते हैं, देखिए भक्त भगवान का कोई ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मूर्ख व्यक्ति है, बड़ा बुद्धिमान है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। चतुर भाषा का मतलब ऐसा नहीं कि धोखेबाज है वो, चतुर का मतलब यहाँ इंटेलिजेंस है। कि हनुमान जी जब वापस आए अशोक वाटिका से और सीता जी का संदेश राम जी को देना चाहते थे, तो राम जी को संदेश देने के लिए विचार कर रहे हैं कि कैसे दूं ये मैसेज। तो सोचने लगे कि अगर मैं ये बोलूं मुझे मिली सीता, तो मुझे शब्द सुनने के बाद कहीं राम जी के मन में ये विचार नहीं आ जाए अभी आगे कहने जा रहा नहीं मिली, और कहीं ऐसा ना मुझे कहने से ये हो कि मैं बड़ा हूं। वो विचार करने लगे किन शब्दों में प्रस्तुत करूं राम जी को ये बात। तो कहते हैं राम जी को मिली, पहला शब्द कहते हैं मिली, यानी कि राम जी को पता चले मिल गई सीता, और फिर कहते हैं सीता, और फिर कहते हैं अंत में मुझे। ये ऐसे जो अपने आप को कभी आगे नहीं रखता, वो हमेशा भगवान को, आचार्यों को, भक्तों को आगे रखता है। जैसे नमक को आप सब्जी में मिलाओ, जब नमक को सब्जी में मिलाया जाता है तो नमक दिखाई देता है सब्जी में? नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर नमक नहीं हो सब्जी में तो सब्जी खाई जाती है? नहीं खाई। उस नमक के कारण सब्जी में स्वाद आता है, लेकिन नमक खुद नजर नहीं आता कभी। आप जब सब्जी खाते हो कहते अच्छी बनी हो तो ये नहीं कहते आज नमक बढ़िया मिला एकदम, कभी ऐसा नहीं बोलते नहीं। आप बोलेंगे इसका टेस्ट अच्छा है, लेकिन कभी नहीं बोलोगे नमक अच्छा मिला है आज। कम मिला है या ज्यादा मिला है तो बोलोगे। अगर नमक बिल्कुल आवश्यकता अनुरूप है तो कभी इस बात की प्रशंसा नहीं की जाएगी कि नमक मिला है। तो जिस प्रकार से नमक अपने आप को विलीन कर देता है उस सब्जी को स्वाद देने के लिए, यह है भगवान का भक्त। वो अपने अस्तित्व को नष्ट कर देता है, वो अपने अस्तित्व को नष्ट कर देता है भगवान के गुणगान को बढ़ाने के लिए, और फिर भी खुद भी आगे नहीं आता। प्रभुपाद जी कहीं जयपुर सूरत की तरफ थे, तो एक गुरुजी का यात्रा निकल रहा था और वो बैठे थे हाथी के ऊपर। प्रभुपाद के शिष्य प्रभुपाद जी को आगे कहते हैं प्रभुपाद जी हम भी आपको हाथी पे बिठाएंगे। प्रभुपाद कहते हैं हम राधा माधव को बिठाएंगे और साथ साथ नीचे चले। ये एक भक्त का जीवन, वो कभी खुद श्रेय नहीं लेना चाहता, वो सारा श्रेय भगवान, गुरु परंपरा, आचार्य आदियों को दे देता। क्योंकि जब हम श्रेय लेना शुरू कर देते हैं तो ये हमें शुद्ध करने के बजाय अशुद्ध करता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं जब हम अपनी प्रशंसा सुनेंगे तो आपके पुण्य कम हो जाएंगे, आप अपनी निंदा सुनेंगे आपके पाप कम हो जाएंगे। क्या सुनना चाहिए? सामान्यतः तो प्रशंसा ही सुनना चाहते हैं, तो पुण्य कम कराते रहते हैं अपने, पाप बढ़ाते हैं और पुण्य कम कराते रहते हैं। इसीलिए भक्त होना या अपने आप को भक्त कहना, ये दोनों बड़े अंतर हैं। हम कह सकते हैं हम भक्त हैं, लेकिन जब इन गुणों को सुनते और समझते हैं तब पता चलता है कि वास्तव में भक्त किसे कहा जाता है। एक कवि ने कहा जिस दिन मैंने वैष्णव बनने की परिभाषा सुन ली उस दिन से विचार ही त्याग दिया वैष्णव बनने का मैंने कि वैसे नहीं बना जाएगा। तो उसी प्रकार से तो हनुमान जी जब राम जी को आकर ये कहते हैं मिली सीता मुझे, तो राम जी बड़े हैरान थे, ये बड़े अद्भुत तरीके से प्रस्तुत कर रहा है हनुमान।
ये कैसे शब्दों को, क्या व्याकरण है यहाँ पे, क्या ये वाक्य बना है, मिली सीता मुझे, ये कैसा प्रस्तुत किया जा रहा है? तो हनुमान जी कहते हैं भगवान, क्योंकि आप प्रतीक्षा में थे सीता जी की जानकारी पाने के लिए, तो मैं कैसे पहले कहूं, मुझे पहले मिली, फिर सीता और फिर मुझे। और हनुमान जी कहते हैं मैं सीता को खोज पाया अपने आप नहीं, मैं तो सिर्फ एक तीर हूं, और उस तीर कमान का तीर हूं जिसे राम कहा जाता है। और ये राम का जो तीर कमान है, इसका तीर कभी विफल नहीं होता। तो जिस दिशा में आप छोड़ोगे वो सफल होगा ही होगा, वो कभी असफल नहीं हो सकता। यानी हनुमान जी कह रहे थे कि भगवान अगर ये मुझे सफलता मिली भी तो किसकी वजह से मिली? आपकी शक्ति से, आपकी कृपा से ये मैं प्राप्त कर पाया। उसी प्रकार से जब हम भगवान की कोई सेवा कर पाते हैं, भगवान की कृपा, ये हमारी क्षमता नहीं है, भगवान की कृपा से ही हम भगवान की कोई सेवा कर सकते हैं। अपने आप को केंद्र से हटाकर भगवान को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना, भगवान को आकर्षण का केंद्र बना लेना, ये भक्ति का अभिप्राय है। तो इसीलिए भक्ति की हर विधि शक्तिशाली है। तो जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं, भगवान के नामों का कीर्तन आदि करते हैं, तो ये हमें भगवान की सेवा के लिए प्रेरित करता है। और जिसके जीवन में ये भगवान की सेवा प्राप्त हुई है, उसने भगवान की कृपा को प्राप्त किया। ये कोई साधारण कार्य नहीं, भगवान की सेवा। ये हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप और हमारे जन्म जन्मांतरों के अनर्थों को नाश करने की शक्ति रखती है। इसलिए भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वासुदेव की कथा में रुचि कब बढ़ेगी? महत सेवा, महत सेवा। जब हम भगवान के भक्तों की सेवा में लगेंगे, तब वासुदेव की कथा में रुचि बढ़ेगी, वासुदेव के कीर्तन में रुचि बढ़ेगी। तो इसीलिए हम महान आचार्यों के दिखाए गए निर्देश, दिशा, उनके पथ के ऊपर अनुगमन करते हैं। महाजनो येन गता स्पंता। और प्रभुपाद जैसे महाजन का जो रास्ता हमें दिया गया, इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप, ये बड़ा शक्तिशाली विधि है। इस हरि नाम का जप इस कलयुग की सबसे शक्तिशाली विधि है भगवान के साक्षात्कार की। कली काले नाम रूप कृष्ण होता, कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में अवतरित होते। तो जब इस हरि नाम को हम अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे, तो इस हरि नाम में हम राधा और कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, हे राधा, श्रीमती राधा, हे कृष्ण, हमें अब अपनी सेवा में लगा। तो क्या मांग रहे हैं हरि नाम जप से? भगवान की सेवा। तो ये सौभाग्य है कि इस जीवन को हम भगवान की सेवा में अर्पित कर सकें। ये सौभाग्य है। और ऐसी माँ, ऐसी प्रार्थना इस हरि नाम के माध्यम से हम भगवान से करते हैं, ताकि ये जीवन परम शुद्ध हो जाए, क्योंकि यही जीवन का लक्ष्य है। प्रभुपाद जी ने कहा, हाथ शरीर से जुड़ा है तो इसकी उपयोगिता है, हाथ कट गया शरीर से अब निरुपयोगी है। उसी तरह से जीवात्मा भगवान से जब तक जुड़ा है उसकी उपयोगिता है। जिस दिन वो जीव भगवान से हट गया वो निरुपयोगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिशु गौरनिताय भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम